राधे राधे दोस्तों, आइए श्रावण माह महत्तम कथा अध्याय 20 सुनते हैं। श्री सनत कुमार जी बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप मुझे पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामी, इसका महात्म्य सुनने से श्रोताओं को और अधिक सुनने की तीव्र इच्छा हो जाती है। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाकर्म संपन्न होते हैं। पौष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है। नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त होता है, अथवा अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन कृत्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाकर्म हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी पूर्णिमा अथवा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाकर्म करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाकर्म हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्त काल में भी सुखपूर्वक उपाकर्म करना चाहिए, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर में ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाकर्म करें। अपने अपने गृह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म करें। अधिक मास या मल मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाकर्म की समाप्ति पर द्विज जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करें या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान करें। दीप की विधि इस प्रकार है, सोने चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भर कर रखें। उसके ऊपर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर घी या तेल में भिगोकर 3 बातियां रखकर उसे जलाना चाहिए। दक्षिणा तथा पान सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दीपक की तथा ब्राह्मण की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोलें। सदक्षिणा सताम्बूलः सभा दीपोऽयमुत्तमः अर्पितो देवदेवस्य मम सन्तु मनोरथाः। यह श्रेष्ठ सभा दीप दक्षिणा तथा पान सहित देव्यार्थ के लिए दे रहा हूँ। इस सभा दीप में के देने से मेरे सभी मनोरथ पूरी हो जाए तथा पुत्र पौत्र आदि सब भी कुछ समुज्ज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस प्रकार प्रार्थना करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभा दीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रावणी कर्म करना चाहिए। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है। दोनों कार्य अपने अपने गृह सूत्रों को देख कर यह करना चाहिए। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार हुआ है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के अवतार रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया। इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहाँ शांग धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद में पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए
कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा अपने घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला है और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख या 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुष्चरण 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी और उससे आप अजेय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांधी। इसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्यन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र का दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में, कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करें। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। फिर सोने की पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। इस तरह एक अत्यंत मनोहर रक्षा सूत्र अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। इसके बाद सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गान आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करें। येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनु बध्यनामी रक्षे माचल माचल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्र, पौत्र तथा सगे संबंधियों के साथ पूरे 1 वर्ष तक आनंद करता है। लेकिन याद रखें कि उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करें, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपकर्मोत्सर्जन, श्रावण कर्म, सर्प बलि, भादीप